स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप मोटर बाइंडिंग का काम करते हैं या सीखना चाहते हैं तो आप किस तरीके से मोटर का डाटा निकाल सकते हैं और किस फैन में किस तरीके से आप बाइंडिंग करेंगे और किस स्टेटर में कितने प्रकार की बाइंडिंग की जाती है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी हमारा वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से किस फैन में आप बाइंडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जो आपके पास मोटर है उसका आप डाटा किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए जैसे कि आपके पास इस तरीके का स्टेटर है, ठीक है, ये 28 आरपीएम स्टेटर है और इसको आपने काट दिया, जैसे जली हुई कॉइल है उसको आपने निकाल दिया है। अब डाटा आपके पास है नहीं कि कितने टन हमें रखने हैं, कितनी लंबी कॉइल बनानी है, कितना नंबर वायर चलेगा, इसमें कोई भी जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो वायर आपने निकाला है, ठीक है, उसका मेजरमेंट आप करेंगे कि ये कितने नंबर का वायर है। अगर आपको नहीं जानकारी है तो वीडियो को कंप्लीट आपको देखना है, तो हम आपको बताएंगे कि 28 आरपीएम, जितने भी 28 आरपीएम है उनमें कितने नंबर वायर लगता है और 28 आरपीएम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब जैसे 1440 आरपीएम है, 1440 आरपीएम में कितने नंबर आपको वायर यूज करना है, किस तरीके से कॉइल का मेजरमेंट निकालना है, पूरी जानकारी हम आपको वीडियो में देखें, सिर्फ बने रहना है आपको। तो सबसे पहले बात करेंगे हम 28 आरपीएम के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे पास 28 आरपीएम है, इसमें 2 स्टार्टिंग की कॉइल है और 2 रनिंग की कॉइल है। और बाइंडिंग भी 3 प्रकार की होती है। एक बाइंडिंग होती है जिसे चेन बाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बाइंडिंग जो आमतौर पर सारे लोग करते हैं। एक बाइंडिंग होती है जो न्यू जब फैन जो लेके आते हैं उसमें बाइंडिंग जो होके आती है, उसकी बात अलग है। सारी बाइंडिंग आज हम आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपके पास कौन से प्रकार का फ़ैन है, 28 आरपीएम है या 1440 आरपीएम है या किट मोटर है या एग्जॉस्ट मोटर है, किस प्रकार की मोटर है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए जैसे कि हमने इसका कॉइल काट दिया है, हमारे पास डाटा भी नहीं है। इस प्रकार से ये देखिए 28 आरपीएम का स्टेटर है और इसका जो वायर है वो निकाल दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा डाटा, मतलब जो भी आपको डाटा निकालना है वो एक ही फैन से निकाल सकते हैं। हाँ, जैसा कि हम आपको बताएंगे उस तरीके से आप आसानी के साथ डाटा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे देखना है आपको कितने स्लॉट है, ठीक है। जो इसमें खांची देख रहे हैं कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 24 स्लॉट है, 24 स्लॉट में अब मान जैसे कि 28 आरपीएम है, 28 आरपीएम में क्या होता है, 28 आरपीएम में आपको 8, 10, 12 में करनी है, यानी मतलब 3 आपको 6 छोड़ना है और 6 के बाद जो भी खांची आएगी उसमें आपको डालना है, फिर उसके बाद 10 में डालना है, उसके बाद आपको 12 में डालना है, उसके बाद आपको ठीक जस्ट तुरंत इसके बाद इधर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3 इस प्रकार से कॉइल पड़ी हुई है, बीच में 6 छूटे हुए हैं और 8, 10, 12 में पड़ी हुई है। यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। उसके बाद 8 ये हो गए, उसके बाद 10 और 12। सेम प्रकार से इधर से आप काउंट करेंगे तो इधर से ही 8, 10, 12 में आपको मिलेगी। 28 आरपीएम में इस तरीके से बाइंडिंग होती है और 1440 आरपीएम में आपको 4 और 6 में डालना होता है। जैसे कि यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 स्टार्टिंग की होती हैं और 4 रनिंग की कॉइल होती हैं। तो पहले इसी के बारे में ही बात कर लेते हैं, आपको किस तरीके से डाटा निकालना है। तो सबसे पहले आपको स्टेटर को इस तरीके से खाली कर लेना है। वायर की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम आपको आगे बताने वाले हैं कि आपको 28 आरपीएम में कितने टन रखने हैं, 1440 आरपीएम में कितने टन रखने हैं, कितने नंबर वायर आपको लगाना है, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले डाटा निकालने के लिए कि आपको क्या करना है, इस तरीके का वायर ले लेना है, ठीक है, इस तरीके का वायर ले लेना है। उसके बाद इसको ठीक ऐसे डबल करना है और किसी एक से स्टार्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए हमने इसने डाल दिया, ठीक है, उसके बाद आपको काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आपको 8 में इस तरीके से डाल लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों तरफ इतना लूज रखना है, क्योंकि जो रनिंग की कॉइल है ना, जो रनिंग की कॉइल है उसको जितना ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है और ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको 10 में डालना है। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप डाटा निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको 12 में डालना है, इस तरीके से। अब आपको इतना लूज कर लेना है कि जो हमारा रोटर इसमें घूमेगा, जो इसमें रोटर रहेगा वो बिल्कुल साइड से हो जाए। जो कॉइल रनिंग का कॉइल होता है ना, उसको लूज रखना पड़ता है, क्योंकि हमें उसमें स्टार्टिंग का कॉइल दूसरी तरफ डालना है ताकि हमारा जो रोटर हो ना उसमें ना लगे। और उसके बाद क्या करना है, इसको इस तरीके से
लूज ही आपको रखना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है, अपने हिसाब से कि आपको ये लगे हाँ हमारा कॉइल सही इसमें फंस जाएगा। उसके बाद आपको इसमें निकाल लेना है, ठीक है, इस तरीके से। और निकालने के बाद आपको इसका मेजरमेंट कर लेना है कि इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, और उसी हिसाब से आपको कॉइल बना लेना है। अब उसके बाद फिर जब आप रनिंग की कॉइल डाल लेंगे, उसके बाद आपको स्टार्टिंग की कॉइल, क्योंकि स्टार्टिंग जो कॉइल होती है ना वो अंदर के साइड रहती है, क्योंकि जो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये रनिंग की कॉइल है और ये स्टार्टिंग की है। तो रनिंग की कॉइल जो होती है बाहर साइड में ज़्यादा रहती है और स्टार्टिंग की जो कॉइल होती है वो अंदर भी रहती है, ठीक है। इसलिए इससे ठीक 1 इंच छोटी आपको बनानी है। आपको रनिंग की कॉइल से स्टार्टिंग की कॉइल 1 इंच छोटी बनानी है, ठीक है। तो सेम प्रकार से आप इस तरीके से किसी भी फैन का डाटा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे, एक डाटा 28 आरपीएम का ये हो गया। अब आपको दूसरा डाटा बताते हैं। देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से तार पकड़ना है। तो सेम प्रकार से आपको 8 में डालना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक इस तरीके से आपको बना लेना है, इस तरीके से, ठीक है। लूज रखना है और सिंगल में निकाल लेना है इसको, ठीक है। इस तरीके से निकाल करके और इसको कट कर लेना है, इसकी जो गुलाई है कट कर लेना है। उसके बाद आपको 10 में डालना है। सेम प्रकार से इस तरीके से 3 कॉइल आपको निकाल लेनी है। जैसे इसमें घुमा के आपको डालनी है, जैसे कि बाइंडिंग होती है घुमा के डालनी है। इसकी 3 कॉइल आपको बना लेनी है, 6 कॉइल रनिंग की और 6 स्टार्टिंग की, लेकिन लगाना उसी प्रकार से। अगर इस प्रकार से इस तरीके से आप बाइंडिंग करेंगे तो आपके फैन में स्पीड ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और बाइंडिंग ये भी बहुत मस्त रहती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको इसको भी सरलता से बना सकते हैं और आसानी से बाइंड भी कर सकते हैं। बस इसमें यही होता है, जब कॉइल डालते हैं तो एंटी क्लोवाइज एंटी क्लोवाइज आपको कॉइल डालनी होती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ का जो जॉइंट वायर है, यहाँ का वायर है वो इसमें आपको जॉइंट करना है, मतलब 1 से 3 में जॉइंट करना है। अगर आप काट के बनाते हैं कॉइल को, तो अगर आपको जॉइंट लगा लेना है तो कॉइल आप घुमा सकते हैं, ठीक है। तो 28 आरपीएम की ये बात आपके समझ में आई होगी, क्योंकि ना तो आपको आउटर साइज नापना है ना इनर डाया आपको देखना है। अब बात करेंगे कि 28 आरपीएम में किस तरीके से बाइंड करते हैं। 28 आरपीएम 2 तरीके के होते हैं। एक तो आपने देखा होगा कि बड़ा स्टेटर होता है और एक इस तरीके से छोटा स्टेटर होता है, ठीक है। तो अभी इसमें आपको क्या करना है, अब बाइंड आपको किस तरीके से करना है, किस वायर से आपको बाइंड करना है। तो अगर आप इसको कॉपर से बाइंड करते हैं, ठीक है, तो 32 नंबर आपको इसमें लगाना है कॉपर। और अगर आप एल्युमिनियम बाइंड करते हैं तो भी आपको 32 नंबर से बाइंड करना है, ठीक है। सेम प्रकार से इसकी बाइंडिंग होती है, 32 नंबर से कर सकते हैं। अगर आपको और अच्छी स्पीड लगानी है तो आप इसमें रनिंग में आप 30 नंबर डाल सकते हैं और स्टार्टिंग में आप 32 नंबर डाल सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग की जो कॉइल होती है वो उस पर कंडेंसर लगा होता है और जो स्टार्टिंग की जो रनिंग की कॉइल होती है वो उसमें सीधी लाइट होती है। तो इसलिए आप उस पर 30 से 30 चला सकते हैं और 32 से भी आप बाइंड कर सकते हैं। अब 28 आरपीएम में अगर आपके पास छोटा स्टेटर है तो इसमें आपको क्या करना है, सेम प्रकार से बाइंडिंग सेम प्रकार से है, लेकिन इसमें जो तार का गेज है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप कॉपर से बाइंड करते हैं तो आपको 34 नंबर से बाइंड करना है, क्योंकि इसका छोटा स्टेटर होता है, ठीक है। और अगर एल्युमिनियम बाइंड करना है तो आपको 32 नंबर से बाइंड करना है। आपको बता दें कि नंबर तो आपने याद कर लिया होगा, लिख लिया है या फिर समझ लिया है या आप जानते हैं, लेकिन आपको इसमें टन कितने रखने हैं वो भी आपको बताते चलें। जैसे कि आपके पास इस बड़ा स्टेटर है, ठीक है, तो 32 नंबर से अगर आप बाइंड करते हैं ऐसे तो आपको 240 टन इसमें पर कॉइल में रखने हैं रनिंग में। स्टार्टिंग का कॉइल अगर आपको 1 इंच छोटा बनाना है, क्योंकि रनिंग की जो कॉइल होती है और स्टार्टिंग की कॉइल होती है, रनिंग की कॉइल 1 इंच बड़ी होती है और स्टार्टिंग की कॉइल 1 इंच छोटी, तो उसमें आपको 10 टन बढ़ाने हैं। अगर आप इसमें 240 रखते हैं तो स्टार्टिंग में आपको 250 रखने हैं, ठीक है, क्योंकि जो बजट है ना बिल्कुल बराबर में बैठे, ठीक है। सेम प्रकार से इसी प्रकार से छोटा स्टेटर है तो उसमें भी आपको इसी तरीके से रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे 1440 आरपीएम की। जैसे आपके पास 1440 आरपीएम है, उसमें आपको क्या करना है, 4 रनिंग की होगी और 4 स्टार्टिंग होंगी, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये किट मोटर है, ये भी 1440 आरपीएम में है, तो इसमें 4 कॉइल जो लगी हुई हैं वो स्टार्टिंग की हैं और 4 रनिंग। मेजरमेंट निकालना है तो आपको बता दें, किट मोटर है हमारे पास और 1440 आरपीएम फर्राटा फैन भी है। तो इसका मेजरमेंट जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास किट मोटर का स्टेटर है, ठीक है।
तो सेम प्रकार से, इसी प्रकार से आपको इसकी भी बाइंडिंग 3 तरीके से होती है। इसमें आपको क्या करना है, अगर आप इसे हाई स्पीड में बाइंड करना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से क्या निकालना है, देखिए इस तरीके से स्टेटर को रखना है, आपको बीच में 2 छोड़ना है, 1 से 4 में और 1 से 6 में। यहाँ पे आपको इस तरीके से लगाना है। हाई स्पीड का हम आपको बाइंडिंग बताते हैं, ठीक है। पहले आपको 4 में 2 बार निकालना है इसको, ठीक है, इस तरीके से 2 बार निकालना है। और उसके बाद आपको 1 से 6 में आपको डालना है 3 बार। इस तरीके से 3 बार आप इसे डालेंगे। इस तरीके से 1 से 4 में 2 बार और 1 से 6 में 3 बार, ठीक है। कॉइल को देख लेना है, ज़्यादा टाइट ना हो, इसमें लूज रखनी है आपको। और उस सेम प्रकार से आपको इस तरीके से निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको इसका मेजरमेंट कर लेना है कि इसकी कितनी लंबाई है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कॉइल बना सकते हैं। उसके बाद एक तरीका और है आप कॉइल बनाने का। देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको 1 से 4 में आपको 1 बार डालना है और 1 से 6 में आपको 2 बार डालना है। एक से 6 में आपको 2 बार डालना है। और कॉइल को देख लेना है कि हमारी कॉइल जो है दोनों तरफ गैप रहना चाहिए, ना कि एक ही तरफ रहे, ठीक है। और उसके बाद आपको निकालना है और देख लेना है हमारी कॉइल की कितनी लंबाई है, उसी हिसाब से आपको कॉइल बना लेनी है, ठीक है। अब आप अगर 1 से 4 में 3 बार रखते हैं, 1 से 6 में 3 बार रखते हैं, 1 से 4 में 2 बार रखते हैं, 1 से 6 में 3 बार रखते हैं, तो उसमें आपको कितने टन रखने होंगे इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। अगर आपको 1 से 4 में अगर 2 बार डालते हैं, 1 से 6 में 3 बार डालते हैं, तो आपको 100 टन रखने होंगे। आपको इसकी बाइंडिंग जो आपको करनी होती है 14 से 40 आरपीएम में। अगर आप इसे कॉपर बाइंड करते हैं तो कॉपर बाइंड आपको 30 से 32 से करनी है। हमारी जो स्टार्टिंग की कॉइल रहेगी वो 32 नंबर रहेगी और रनिंग की कॉइल जो बनेगी वो 30 नंबर रहेगी, ठीक है। अगर सेम प्रकार से आप उसे एल्युमिनियम बाइंड करते हैं तो एल्युमिनियम बाइंडिंग में आपको 29 नंबर को लगानी है और स्टार्टिंग में आपको 30 नंबर लगानी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 14 से 40 आरपीएम बाइंड कर सकते हैं। बाइंड करते समय आपको बस विशेष यही बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपके जॉइंट निकलते हैं, जैसे आप कॉइल को अलग अलग करके बनाते हैं, तो जो भी जॉइंट निकलते हैं वो आपको 1 से 3 जॉइंट करने हैं। अगर आपको नहीं जानकारी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो आपको ये पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो अभी तक हमारा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी हमारा वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।